Now we will be doing some practice for having a concrete knowledge of the element of financial statements. Well, we have learned that there are 5 elements of financial statements: assets, liabilities, owner's equity, incomes and expenses. Let's do some practice जिससे कि हमें ज़रा थोड़ा सा मजबूत हो जाए कि ये assets और liabilities, incomes, owner's equity, expenses क्या होती हैं. Okay, let's do some practice over here. Okay, we have to identify in yes or no, okay, कि ये asset हैं या नहीं. Okay, ये जो इस वक्त हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, in this we will be learning either this is the financial information is asset or not. Office stationery. Well, asset की definition जहन में ले आइए. हमने देखा था asset is an economic resource और it is in the control of the entity. और important point इसमें ये था कि it carries a potential to be useful for the entity in future. तो फ्यूचर में जब हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग डेट से बाद के सालों की बात करते हैं. ओके, वो बाद के महीने भी हो सकते हैं. ओके, तो रिपोर्टिंग डेट से बाद का पीरियड जो है उसमें वो यूजफुल इकोनॉमिक यूजफुलनेस उसकी नज़र आना चाहिए. तो जो स्टेशनरी के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया है ये तो ड्यूरिंग द पीरियड ही कंज्यूम हो जाता है. आपने प्रिंटिंग पेपर्स ख़रीदे, आपने ऑफिस स्टेशनरी की कोई आइटम्स ख़रीदी, उसी साल में इकोनॉमिक बेनिफिट दे देगी, तो ये तो आपका एसेट नहीं है. कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, यस, ये आपके इकोनॉमिक रिसोर्स हैं. प्रेजेंट डेट यानी कि रिपोर्टिंग डेट पर जिस दिन आपने फैसला करना है आइदर दिस इज एसेट और नॉट, दिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट और नॉट, व्हाट यू विल डू, यू विल सी कि ये कंप्यूटर एंड प्रिंटर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देने का पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर में, तो वो पोटेंशियल रखते हैं, लिहाजा यस दिस इज एसेट. एयर कंडीशनिंग प्लांट, obviously it carries potential of providing economic benefit in the future. Repair and maintenance of the machinery, no, आपने repair and maintenance इस साल में की, अगले साल में दोबारा से repair and maintenance की जरूरत पेश आ सकती है. therefore ये इसी साल में इसके economic benefits आपने enjoy कर लिए. well, building purchase किया आपने और building rent पर, जो building rent पर ली है ये तो आपका इसी साल में रेंट आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे गया, नेक्स्ट ईयर में इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा. वेल, लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं. लोन फ्रॉम बैंक, यस इट इज अ लायबिलिटी बिकॉज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन आवर शोल्डर्स कि हमने इसके अगेंस्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो करना है इन फ्यूचर. बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है आपने, obviously this is your liability. आपने बैंक से जो फैसिलिटी ली है आपने ultimately you have to repay the loan that you would be taking from the bank. Cash received in advance from customer to deliver goods in future. आपको कस्टमर ने एडवांस पैसे दे दिए, आपने वो पैसे अभी अर्न नहीं किए, आपको कैश रिसीव हुआ है, आपने कस्टमर को अभी गुड्स डिलीवर नहीं की. You will deliver those goods in the future. तो टिल द टाइम आप गुड्स डिलीवर नहीं करते वो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, आप उसको लायबिलिटी लेंगे. कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर आफ्टर 1 वीक ऑफ सेल ऑफ गुड्स, आप डिलीवर कर चुके थे, अब आपने कैश रिसीव किया, आपने रिसीवेबल्स को रिसीव किया, दिस इज नॉट योर लायबिलिटी. ऑलराइट. एंड इशू ऑफ बॉन्ड्स टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, आपने बॉन्ड्स इशू किए फंड रेजिंग के लिए, और ये जो बॉन्ड्स आपने इशू किए हैं सर्टिफिकेट्स, ऑब्वियसली दिस इज योर लायबिलिटी, पब्लिक से आपने लोन एक किस्म का लिया. ऑलराइट. वेल, नाउ विल सी इक्विटी. अब इक्विटी के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज बाय ऑनर्स है, जो ऑनर से आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई, कैपिटल रिसीव हुआ, ऑब्वियसली दिस इज your equity. all right. Distribution to the owners, okay, entity के resources आपने owners को दिए,
अब ये वो दो पॉइंट्स थे जो कि हम इनकम एक्सपेंसेस में एक्सक्लूड कर रहे थे। आपकी ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर्स, इसको इनकम नहीं कहेंगे, ये इक्विटी की आइटम है डायरेक्टली। और आपने डिस्ट्रीब्यूट किया यानी कि ड्राइंग्स एंड डिविडेंड्स ओनर्स को, ये ड्राइंग्स एंड डिविडेंड्स एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। इक्विटी में कमी ज़रूर हो रही है लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टू द ओनर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट टू रेज फंड्स फ्रॉम ऑनर अपॉन अ प्रॉमिस टू रिडीम, आप प्रॉमिस करते हैं कि आप वापस कर देंगे पैसे, तो ये इक्विटी नहीं होती, क्योंकि इक्विटी जो है वो आपकी लायबिलिटी यानी कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती ना। वे आपने जो ऑनर से भले पैसे लिए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट आपने दिया है कि जी हम ये पैसे आपको वापस कर देंगे 5 साल 10 साल के बाद, इट डजेंट मीन कि ये आपकी ऑनर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है तो इसको इक्विटी ही कहेंगे। यहाँ पर आपकी एक ऑब्लिगेशन स्टैंड कर रही है कि यू हैव टू रिडीम दोज सर्टिफिकेट्स इन द फ्यूचर बाय ट्रांसफरिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। तो ये है जी आपकी इक्विटी के बारे में पहचान, एक इक्विटी क्या होती है।